एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि लिंक्स रिक को एग्जाम में पास होने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और वो रिक से पार्टी भी मांगता है और लिंक्स बोलता है कि मैं पार्टी लेने तुम्हारे घर आऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंक्स रिक का घर ढूंढ रहा होता है और वो एक जंगल में होता है और हम देखते हैं कि रिक ने लिंक्स को अपना आर्मर पहन कर आने के लिए बोला होता है और लिंक्स अपने मन में सोचता है कि आखिरकार रिक ने ऐसा क्यों कहा होगा। और हम देखते हैं कि लिंक्स वहाँ पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये कैसल तो डीमन लॉर्ड का है और लिंक्स से हिम्मत करके बैल जाता है और हम देखते हैं कि रिक उसके लिए गेट को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि रिक लिंक्स को अंदर ले जाता है और रिक बोलता है कि मॉन्स्टर्स इस जगह से दूर ही रहते हैं और लिंक्स बोलता है कि फिर तुमने मुझे आर्मर पहन कर आने के लिए क्यों कहा था। और रिक बोलता है कि ये इसलिए क्योंकि तुम सही सलामत अपने घर पहुंच सको। और ये चीज सुनकर लिंक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग अंदर आ जाते हैं और रैनेट लिंक्स का वेलकम करती है और इतने में एलिसेट और इतने में वो अपने सिक्स मैजिक के नेचर को यूज कर उनके ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वो अटैक लिंक्स को लगने जा रहा होता है पर लेकिन बीच में रिक आकर उसको बचा लेता है और रिक बोलता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है यहाँ पर मैजिक यूज मत किया करो। और एलिसेट बोलती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुम मेरे साथ खेल नहीं रहे हो, मैंने तुमको कितनी बार कहा है। और हम देखते हैं कि उसके अटैक से कैसल की वॉल टूट जाती है और रैनेट बोलती है कि इस वॉल की रिपेयर करने में जो खर्चा आएगा वो मैं आपके खाने को कम कर निकालूंगी। और ये चीज सुनकर एलिसेट बहुत डर जाती है और वो उससे माफी मांगने लग जाती है। और फिर रिक बोलता है कि लिंक्स तुम थोड़ी देर कैसल में सैर करो, मैं एलिसेट के साथ खेल कर आता हूँ। और हम देखते हैं कि रैनेट लिंक्स को उसका कमरा दिखा देती है और हम देखते हैं कि लिंक्स खिड़की के बाहर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर मिजिट बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि मिजिट अपने न्यू वेपन बना रहा होता है और हम देखते हैं कि लिंक्स भी वहाँ पर पास ही आ जाता है मिजिट के और मिजिट बोलता है कि क्या तुम इसको चलाना चाहोगे। और जब वो उसको फायर करता है और हम देखते हैं कि वो तो एक मिसाइल होती है और लिंक्स ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और लिंक्स अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। और हम देखते हैं कि वो कैसल में वापस आ जाता है और तभी उसको ब्रोंक्सटन दिखाई देता है और वो बैठा हुआ बुक्स पढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि लिंक्स ब्रोंक्सटन के पास चला जाता है और ब्रोंक्सटन बोलता है कि ये लाइब्रेरी ही मेरा रूम है और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और लिंक्स बोलता है कि क्या आपने यहाँ की सारी बुक्स पढ़ रखी हैं? और ब्रोंक्सटन बोलता है कि हाँ मैंने सारी पढ़ ली हैं, पर लेकिन जब से मैंने रिक को ट्रेनिंग कराना शुरू किया है तब से मुझे बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और लिंक्स बोलता है कि अच्छा क्या आपने रिक को ट्रेन किया है? और ब्रोंक्सटन बोलता है कि हाँ मैंने ही रिक को ट्रेन किया है, क्या तुम भी ट्रेनिंग करना चाहते हो? और हम देखते हैं कि रिक को इस चीज के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ब्रोंक्सटन ने लिंक्स के पैरों में बहुत ही ज्यादा वेट डाला हुआ होता है और उसको पहाड़ी से धक्का दे देता है। और लिंक्स अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मेरा यहीं तक सफर था, अब तो मैं पक्का मरने ही वाला हूँ। पर लेकिन हम देखते हैं कि लिंक्स एक मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है और हम देखते हैं कि रैनेट उस मॉन्स्टर को उठाकर डिनर के लिए लेकर जा रही होती है। और रैनेट लिंक्स को बताती है कि ब्रोंक्सटन की ट्रेनिंग करते हुए रिक बहुत बार मर चुका है। और ये चीज सुनकर लिंक्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इतने में वहाँ पर ब्रोंक्सटन आ जाता है और वो उसको अपने साथ ले जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते हुए लिंक्स की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और रिक बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था पर लेकिन तुमने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। और लिंक्स बोलता है कि ब्रोंक्सटन सर ने कहा था कि वो मुझे आराम से ट्रेनिंग करवाएंगे। और रिक उन तीनों की तरफ देखकर बोलता है कि तुम इन तीनों के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंक्स और रिक बैठकर चाय पी रहे होते हैं और रैनेट उनको चाय पकड़ा रही होती है। और लिंक्स रिक को बोलता है कि यार रैनेट तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और रिक बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है हम दोनों के बीच में, ऐसे भी मेरी उम्र 30 साल है। और लिंक्स बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं होता है, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में 20 साल का डिफरेंस है, तुम जरा कोशिश करके तो देखो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एलिसेट रैनेट से और खाना मांगती है और वो किचन में और खाना लेने के लिए चली जाती है। और हम देखते हैं कि लिंक्स रिक को बोलता है कि तुम भी उसकी जाकर हेल्प करो। और हम देखते हैं कि रिक उसकी हेल्प करने के लिए चला भी जाता है। और लिंक्स ब्रोंक्सटन को बोलता है कि मैंने सुना है कि रिक के पास एक इनहेरेंट पावर है, काश मैं उसको देख पाता। और ब्रोंक्सटन बोलता है कि रिक अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है और ये तो सिर्फ कुछ ही कंडीशन में एक्टिवेट होती है। और तभी मिजिट बोलता है कि पर लेकिन रिक को वेपन यूज करना नहीं आते हैं। और ब्रोंक्सटन बोलता है कि बिना हथियारों के भी रिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो एक एस रैंक जितना पावरफुल है, जब उसकी इनहेरेंट स्किल एक्टिवेट होती है तो तब तो वो हमें भी पीछे छोड़ देगा। और ये चीज सुनकर लिंक्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि लिंक्स गवर्नमेंट के लिए काम करता है। और इस चीज पर ब्रोंक्सटन बोलता है कि क्या तुमने एक मैजिकल क्रिस्टल 6 ग्रैंड ऑप्स को देखा है, क्योंकि उसकी हेल्प से पायरन ओरिएंट का गेट खोला जा सकता है, यहाँ पर काइजर एलिसापिट रहता है। और तभी मिजिट बोलता है कि ये क्रिस्टल
क्रिस्टल 200 साल में सिर्फ एक बार ही अपीयर होते हैं और यही वो साल है जिसमें इसको अपीयर होना है, क्योंकि क्रिस्टल से एक स्ट्रॉन्ग माना निकलता है जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं। और लिंक्स बोलता है कि ये सब तो मैंने कहानियों में पढ़ा है, पर लेकिन अगर तुम लोग ये बोल रहे हो तो ये सच होगा। मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर लेकिन मैं जाकर सीक्रेट एजेंसी से बात करूंगा, शायद मुझे उनसे कुछ पता चल जाए। जैसे ही मुझे इस चीज के बारे में पता चलेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और ब्रॉन्स्टन लिंक्स को थैंक यू बोलता है और तभी रिक लिंक्स को बोलता है कि हे लव गुरुजी, प्लीज मुझे कोई टिप्स दो ना, मुझे रेनेट को इम्प्रेस करना है। और लिंक्स बोलता है कि तुम उसके कामों में हेल्प किया करो। और रिक बोलता है कि वो तो सभी कामों में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जिसकी वजह से मैं तो उसको इम्प्रेस ही नहीं कर पाता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक ब्रॉन्स्टन एलसेट गिल्ड ऑफिस में आकर न्यू मिशन ढूंढने के लिए आए होते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट इस मिशन को देने के लिए मना कर देता है, क्योंकि इस मिशन की डिफिकल्टी 82 होती है और ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी हमको एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो भी एक एडवेंचरर होती है, पर लेकिन वो तो पोछा लगा रही होती है और वो बोलती है कि मैं नए नए मिशन पर जाना चाहती हूँ, पर लेकिन मुझे यही काम क्यों दिया जाता है, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम देखते हैं कि रे उन तीनों को देखकर शॉक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई ऑर्क बोल सकता है, और एक छोटी बच्ची है और एक ये बूढ़ा आदमी है। और वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि इस मिशन को करने के लिए 4 लोग चाहिए, जिसमें कि कम से कम 2 लोग ए रैंक वाले होने चाहिए। और हम देखते हैं कि उनकी टीम में तो सिर्फ 3 ही बंदे होते हैं जो कि ए रैंक से ऊपर हैं। और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि क्या तुम हमारे लिए 4th टीममेट का जुगाड़ कर सकते हो? और हम देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट रे को उनके साथ जाने के लिए बोलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मिशन के लिए चले जाते हैं और रे रिक से पूछते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। और रिक बोलता है कि हमको यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर एक मैजिकल क्रिस्टल है, हम उसको यहाँ पर ढूंढने आए हैं। वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। और रे बोलती है कि मेरा रैंक F है, और फिर वो रिक से रैंक पूछती है उसका, और रिक बोलता है कि मेरा रैंक E है। और ये सुनकर रे अपने मन में सोचती है कि ये तो अभी बूढ़ा हो चुका है और इसकी रैंक E है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा वीक है। और हम देखते हैं कि तभी उनको क्रिस्टल दिख जाता है और उस क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर आ रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रेनेट उन तीनों की चिंता कर रही होती है और मिजेट बोलता है कि चिंता मत करो, बॉस उनके साथ है तो इसलिए उनको कुछ भी नहीं होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि उनको एक ड्रैगन दिखाई देता है और ड्रैगन को देखकर रे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टन उसको जाकर सीधा एक पंच मार देते हैं और रे बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उस ड्रैगन के साथ ही आकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि इसी की वजह से तो मैंने उस ड्रैगन को पूरा नहीं मारा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टन और एलिसेट उन ड्रैगन्स को मारना शुरू कर देते हैं। और तभी एक ड्रैगन रिक और रे के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन रिक रे को बचा लेता है। और रे बोलती है कि ये ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसके सामने तो ए रैंकर भी बहुत मुश्किल से टिक पाएगा। और रिक रे को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। और रे अपने मन में सोचती है कि एक ए रैंक वाला तो इसके सामने टिक नहीं पाता और ई रैंक वाला क्या करेगा। और हम देखते हैं कि रिक उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो ड्रैगन तो उसके एक ही पंच से मर जाता है। और ये चीज देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और रे फिर से साफ सफाई कर रही होती है और वही रिसेप्शनिस्ट उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि रे तो अभी भी उन तीनों के बारे में ही सोच रही होती है। और फाइट के बाद वो लोग रे को खाने पे इनवाइट करते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और सभी लोग ही S रैंक एडवेंचरर हैं। और ये चीज सुनकर रे बोलती है कि मैं भी एक S रैंक एडवेंचरर बनूंगी। और वो पोचा रिसेप्शनिस्ट को पकड़ाकर ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि उन लोगों के पास रेड मैजिकल क्रिस्टल आ चुका होता है और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि अगर हम इससे निकलने वाले माना को ट्रैक करें, हमें बाकी के 5 क्रिस्टल का भी पता लग सकता है। और हम देखते हैं कि मिजेट अपना मैजिक यूज करता है और वो अगले क्रिस्टल का पता लगा लेता है। और वो क्रिस्टल हेराटोपिया नाम की जगह पर होता है और वो जगह फाइटिंग स्पोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। और तभी हमको हेराटोपिया सिटी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फाइट चल रही होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की एक बंदे को हरा देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, हमको इस महीने के एंड तक जल्दी से जल्दी 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।